सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लेंगे केस नंबर 2, BRS एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। सो द क्वेश्चन विल बी ऑन स्क्रीन्स राइट नाउ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। ऑन 31 मार्च बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,650। मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उसे हम लिखेंगे प्लस में। तो इसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पास बुक, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस में होएगा 15,650। ब्रैकेट में आप CR डॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उन्होंने लिख रखा है वेयर एज कैश बुक शोड है डेबिट बैलेंस ऑफ 15,200। एंड में जो आंसर आएगा वो क्रेडिट साइड, जो कैश बुक का डेबिट है मतलब प्लस में 15,200 आना चाहिए, वो हमारा क्वेश्चन की कंफर्मेशन है। सो पहली एंट्री है कैश इशूड टू रोशन फॉर 6,000 चेक एंड टू डैनियल फॉर 38,40 वन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ हम पासबुक के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो छेड़खानी सिर्फ पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं। तो इन्होंने एक बात बोली है कि 6 और 3 9,840। मान लीजिए ये है आपकी कैश बुक और ये है आपकी पासबुक, दोनों में 1,000 रुपीज़, 10,000 इसमें है, 10,000 इसमें है, ठीक है जी। तो ये 6, 3, 9 और 8, ये 840। अब हमने इसमें से 9,840 घटा दी, क्योंकि हमने क्या इशू करे हैं, तो कितने बचे 6 0 और 10 में से 8, 9 में से 8 गए 160 रुपये बचे। बट वो पासबुक में से तो नहीं घटे क्योंकि वो कलेक्ट ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो हम इसमें तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, पहले तो हम इसमें बढ़ा देते, अब पासबुक के हिसाब से लेके चलने हैं तो हमें यहाँ भी 9,840 रुपये घटाने पड़ेंगे अगर इन दोनों का बैलेंस बराबर लाना है तो, क्योंकि हम कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक्स issued but not presented। कितने के हैं, कौन कौन है, रोशन डैनियल, ठीक है जी। तो दोनों के 6,000 3,840, तो माइनस में लिखेंगे 9,840 रुपये। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बैंक चार्जेस 350 रुपये एक्स बैंक चार्जेस। अब कैश बुक पासबुक दोनों में मान लेते हैं 1,000 रुपये। बैंक ने 3,840 रुपये क्या कहते हैं 350 रुपये कट कर दिए, कितने बचे 650, और कैश बुक में उतने के उतने ही हैं। कैश बुक में बराबर करने के लिए इसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम पासबुक में छेड़खानी कर सकते हैं। तो लिखेंगे बैंक चार्जेस 350 प्लस में, ठीक है जी। अब उसके बाद नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 8,160 इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश विच वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। नितेश ने डायरेक्ट, मान लीजिए 1,000 थे दोनों में, कैश बुक पासबुक, अब ये 8,160 रुपये जमा कर दिए, 9,160 हो गए, और कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो हमें अब इसमें से ग्लेसी तो करने पड़ेंगे 8,160, ताकि ये बैलेंस बराबर है 1,000 का। तो इसे लिखेंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिट into the
बैंक कितने हैं 8,160, माइनस में जाएंगे। अब उसके बाद क्या है, 2 चेक्स, वन फ्रॉम श्याम 5,150 एंड अनदर फ्रॉम कैलाश 12,650 वर कलेक्टेड बाय बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2018, आल्टो दे वर बैंक्ड ऑन 25 मार्च। अब इसका भी देख लेते हैं। 1000 इसमें थे और 1000 इसमें थे। अब हमें जब 2 चेक हमें कलेक्ट हो चुके हैं तब उसमें डालने, बैंक में डालने से पहले अपने आप कैशबुक में बढ़ा लेंगे। तो कितने हैं ये 5,150 और 12,250, 17,650। यहाँ तो 18,650 हो गए, बट यहाँ पे वो कलेक्ट उस समय नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए, वो क्रेडिट हुए 25 मार्च को। तो इसे बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे भी तो बढ़ाने ही पड़ेंगे पासबुक में 18,650 बराबर लेवल लाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितने हैं, श्याम कैलाश, कितने से हैं 5,150 और 12,500, तो ये हो गए 17,650। ठीक है जी। अब उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, ठीक है, बैंक के द्वारा क्रेडिट हुआ है। तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, आप लोग बताइए। मैंने आपको बताया था बैंक का क्रेडिटेड मतलब का मतलब है कि बढ़ाना। 1000 रुपये यहाँ है, 1000 रुपये यहाँ है, ये रही कैशबुक, ये रही पासबुक। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया 450 रुपये हैं, ये तो हो गए 1450 की रहे, 1000 के 1000। कैशबुक में हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो यहाँ घटाने ही तो पड़ेंगे बराबर करने के लिए। तो 1000 का लेस करके दिखाएंगे, तो इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक कितना हो गया 450। अब दोनों साइड टोटलिंग कर देते हैं। प्लस साइड बड़ी लग रही है, 15,650 प्लस 350 प्लस 17,650, ये आ गए आपके 33,650। 33,650, 33,650। ठीक है जी। अब इसमें से लेस करते हैं 9,840, 8,160 प्लस माइनस 450, 15,200 है, जैसा कि कैशबुक में दे रखा है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 15,200 दे रखा है ना। तो ये सबसे सटीक तरीका है आपके आंसर को जानने का। और इसी के साथ आज का ये वाला केस भी ख़त्म हुआ। धन्यवाद।